हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोसाम का ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ मॉर्निंग हो चुकी है और मैं तो उठ गई थी पहले, फ्रेश वगैरह हो गई हूँ और बाबू को भी उठा रही हूँ क्योंकि जाना है उसे स्कूल, तो इसलिए मैं उसे उठा रही थी। तो उसके बाद इसे उठाने के बाद मुझे बेड वगैरह ठीक करना होता है और इसे थोड़ी देर में फ्रेश भी करूँगी। तो अभी ये उठेगी, पानी वगैरह पिएगी, उसके बाद इसे फ्रेश करूँगी। आज भी हवा चल रही है, बच के रहना हवा से, बहुत हवा चल रही है। तो आज का भी मौसम बहुत ठंडा है और थोड़ा बहुत हवा भी चल रही है, तो मैं इस खिड़की को लगा देती हूँ क्योंकि हवा आ रही है। थोड़ी देर के बाद खोलूँगी, अभी खोली तो बहुत ही ठंडा ठंडा सा लग रहा था हवा। ये तैयार हो गई है, अब चलेंगे हम लोग नीचे। और इसका थर्मस ले लें, तो थर्मस वगैरह लेकर ही नीचे जाना पड़ता है। तो अभी जा रही हूँ बाबू की स्कूल की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले मुझे उसी के लिए कुछ करना पड़ता है और सवेरे उठ के उसे ही देखना होता है। तो फ़िलहाल अभी आ गई हूँ किचन में और अब उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो फ़िलहाल मैंने आज परवल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और इसे मैंने कल कट करके ही रख लिया था। यहाँ पे मैंने प्याज भी काट लिया, आटा भी लगा लिया है और बाबू के लिए आलू का भुजिया भी बना के रख ली हूँ। तो आज सिंपल ही उसे मतलब दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं उसे रोज़ तेल वाला कुछ ज़्यादा दूं, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं तो उसे समझाना पड़ रहा है मुझे। धीरे धीरे करके वो समझ जाएगी मेरे ख्याल से। तो साथ में मैं उसके लिए हलवा बना रही हूँ क्योंकि उसने बोला कि मतलब हलवा चाहिए, तो ठीक है हलवा बना रही हूँ, कोई बात नहीं है, बच्चे के लिए अच्छा ही होता है। तो यहाँ मुझे फटाफट काम करना पड़ेगा क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है, जल्दी करना होता है क्योंकि आंटी आती हैं तो उनको सारा बर्तन वगैरह भी चाहिए होता है, इसलिए मैं यहाँ पे हलवा, आप लोग देख सकते हो इस तरह से मैं हलवा बना रही हूँ और एक तरफ मेरा सब्ज़ी। तो ये सब होने के बाद मैं फिर रोटी बना रही हूँ और एक गृहिणी के तौर पे तो ये सब होता ही रहेगा। और साथ ही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ चिक्की, जो ठंडा के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ मैं बादाम की चिक्की बना रही हूँ शक्कर के साथ। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ 1 केजी बादाम और शक्कर वगैरह रखा हुआ, तो मैं आज इसी का बनाऊंगी। तो कैसे बना रही हूँ मैं, तो इसी सब चीज़ों को मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ मैं दोनों पैकेट यहाँ पे डालूँगी भूनने के लिए। तो इसे अच्छे से भूंज लेना है जब तक ये मतलब कुरकुरा ना हो जाए, क्योंकि इसे भूनने में भी मेरे ख्याल से बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा काम है तो इसे धीमे आंच में छोड़ के थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे बीच में, और जो काम है वो भी आप कर सकते हैं, तो आसानी से ये हो जाता है। तो फ़िलहाल मेरे पास एक्स्ट्रा तो कोई काम नहीं था, तो फ़िलहाल मैं इसे ही भूंजूँगी और जो इधर उधर जो थोड़े मोड़े होंगे तो उसे मैं कर लूँगी काम को। तो यहाँ पे मैंने दोनों पैकेट को डाल दिया है और अब इसे मुझे भूंजते रहना होगा। अगर नहीं भूंजूंगी तो ये नीचे लग जाएगा और ये जला सा स्वाद हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मुझे इसे अच्छे से भूंजना है और इसे भूनते भूनते मतलब थोड़ा बहुत हाथ में दर्द भी हो जाता है, कितना भूंजो। तो यहाँ मैंने एक्स्ट्रा काम में क्या किया है कि शक्कर को मुझे काटना था, तो मैंने सोचा कि चलो शक्कर ही काट लेती हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत शक्कर में गंदा वगैरह होता है तो उसे भी निकालना होता है। तो यहाँ पे मैं भूंज भी रही हूँ और शक्कर भी अपना काट करके रख ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने बादाम को अच्छे से भूंज लिया है। इसी तरह से आपको अच्छे से भूंज लेना है। आप लोग देख रहे हैं कि बादाम थोड़ा फटाफटा सा है, तो ये अच्छे से भूंजा गया है। तो आप इसे मैं इसके छिलके से निकाल रही हूँ। इसी तरह से आपको कपड़े की सहायता से, किसी भी चीज़ की सहायता से आप इसे इसी तरह से घस लीजिएगा जब थोड़ा ठंडा हो जाए तब। और इसे घसने के बाद इसका जो भी मतलब छिलका होगा उसे हटा के फ्रेश कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत रह गया था मेरा रेड, वो मुझसे नहीं हुआ। तो फिलहाल जितना हुआ उतना मैंने कर लिया है और तो इसे बादाम को फ्रेश करके रख दिया है मैंने, तो थोड़ी देर के बाद इसे मैं बनाऊंगी। तब तक आती हूँ फ्रेश होके। तो यहाँ मैं फ़्रेश हो गई हूँ और मेरा नहाना धोना हो गया है। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ, पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद नाश्ता।
तो मिलती हूँ आप लोगों से ये सब चीज़ें करके छत पे, क्योंकि मुझे धूप लगाना है और ठंड थोड़ी बढ़ गई इसलिए। तो यहाँ पे मैं बहुत पहले ही आ गई, और जब मेरी करंट अफेयर्स हो गई थी तो उसी टाइम से मतलब इतनी तेज़ हवा चली, तो मैं सोची चलो आप लोग को भी दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़ोर से पेड़ पौधे हिल रहे हैं, बहुत ही ज़ोर की हवा चलने लगी थी। तो यहाँ मेरा करंट अफेयर्स हो गया है, तो थोड़ी देर में बाबू भी आ जाएगी और उसे हाँ देखना है, तो थोड़ी देर में नीचे जाऊँगी मैं, उसे खाना पीना खिलाना, फिर जो भी है उसके बाद खुद मतलब अपने टाइम टेबल के हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों से भी मैं यही बोलूँगी, अपने समय को महत्व ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे अभी बाबू का खाना पीना हो गया है, तो फ़िलहाल मैं अभी चलूँ अपने काम पे, क्योंकि मेरा रूटीन यही बोल रहा है कि अभी मेरे तो अभी पास आ जो गई समय हूँ है मैं और उसे अभी यूज चलूँगी करूँ। अपना तो फ़िलहाल मैंने अभी काम ले लिया है करने। अपनी और बुक ये जो सारी। मेरा कुर्सी है ना, इस कुर्सी पे मैंने गद्दा नहीं रखा है, गद्दा है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हो। यहाँ गद्दा है लेकिन मैं गद्दा लेके नहीं बैठती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और फिलहाल आ गई हूँ, अब अपना काम करूँगी। और यहाँ मेरा एक नोट्स का, ये मेरा नोटबुक है और ये मेरी बुक, तो इसे साथ में लेके जॉइंट करके मैं पढ़ाई करती हूँ, तो इसके लिए मुझे आसानी होती है। और ये मेरा नोटबुक बहुत ही मेहनत से मैंने बनाया है सारे नोटों को, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं थोड़े बहुत मैंने बनाए हैं नोट्स। तो इस नोट से मैं किताब को रिलेट करके पढ़ती हूँ, और ये नोट बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा था, और कुछ सब्जेक्ट के मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए हैं। तो जब मैं जिस सब्जेक्ट की जो चीज़ें पढ़ती हूँ तो मैं उस नोट को भी लेके साथ में पढ़ाई करती हूँ। इससे ये होता है कि थोड़ी बहुत जानकारी जो बुक में रहती है और मेरे नोट्स में रहते हैं, तो दोनों को ज्वाइन करके मैं अच्छे से स्टडी कर लेती हूँ। तो इससे अच्छा होता है, आप ही को बेनिफिट्स मिलती है। तो फ़िलहाल अभी मैं अपने काम में लगूँगी और मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो आप लोग भी अपने समय को महत्व दें और समय रहते हुए अपने बारे में सोचें, और अपना एक ज़रूर निर्णय लें। निर्णय को लेने के बाद उस पर चलने का भी काम करें, क्योंकि हमेशा लोग निर्णय तो ले लेते हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं। तो फ़िलहाल मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस चीज़ पर चलूँ, और मेरी जहाँ तक होगी कोशिश, मैं वहाँ तक कोशिश करूँगी। और आप भी सफलता पा सकते हैं अगर अच्छे से मेहनत करें, जी जान तोड़ मेहनत करें और अपने आप पे भरोसा करें। तो फ़िलहाल चलिए, तो अभी मैं दूसरा स्लॉट पढ़ूँगी, और एक टाइम का हो गया है करंट अफेयर्स, मैं दिन में वो कंप्लीट कर लेती हूँ, खाना पीना मतलब नाश्ता वगैरह करने के बाद में वो कर लेती हूँ। तो अभी आई हूँ, बुक वगैरह पढ़ूँगी, फिर शाम में कुछ करंट अफेयर्स, फिर उसके बाद थोड़ा आराम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बुक लिस्ट निकाल रही थी, तो यहाँ पे आज मुझे जो पढ़ना था जिस लेसन को, उसे मैं देख रही थी, और फिर उसी से मैं अपने नोट्स को रिलेट करके पढ़ूँगी। तो फ़िलहाल मुझे पहले बुक पढ़ना है, उसके बाद नोट्स देखूँगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से भी कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि आप अपने लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ समय को समझें और उस समय को महत्व दें, क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज़ है कि वापस नहीं आती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप समय रहते वो काम नहीं करें तो फिर वो वापस नहीं आती। लेकिन और एक टाइम ये होता है कि समय पे सब कुछ होता है, ये भी बोला जाता है। तो समय का ही यहाँ पे खेल है, और जो भी है तो आप अपने बारे में सोचें समझें। अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो प्लीज़ आप उस निर्णय पे सोच समझ के ही काम करें, क्योंकि हमेशा होता है क्या है कि लोग निर्णय लेते हैं, सोचते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, हाँ ठीक है कल से करूँगी, या फिर कल से करना है, तो वैसा नहीं हो पाता है। तो मेरे ख्याल से आप जब सोचें आप तभी से ही करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप मान लीजिए आप ससुराल में रहते हैं या फिर कहीं अकेले, तो ससुराल और अपने आप को बहुत मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो मैं समझ सकती हूँ, और जो गृहिणियाँ होंगी वो तो खासकर समझ ही रही होंगी ये व्लॉग देखकर। तो
मैं थोड़ा-सा इस क्लिप को यहाँ पे इसलिए दिखा रही थी कि आप लोग को मैं ये बता दूँ कि पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता और हर चीज़ को मैनेज करना भी। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, धैर्य रखना होगा तो ही आप सफल हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने इस ब्लॉग को डाला कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं तो आप अच्छे से समझ ही रहे होंगे कि उसे भी देखना होता है और वो कहाँ जाएंगे और आप ही के पास मतलब आसपास से रहते हैं, खेलते कूदते हैं जो भी है। तो फ़िलहाल अभी आपने देखा ये मेरा भी पढ़ाई कुछ ऐसा ही होता है। तो ये आना जाना, उसका बोलना, कुछ करना, फिर उसे देखना और इसके साथ ही मेरा लगा हुआ रहता है। तो फ़िलहाल मुझे जितना टाइम मिल पाता है मैं उतनी करने की ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं उतना में ही अपना। अभी मेरा हो गया टाइम आउट, और जो भी मुझे पढ़ना था अभी तो उसे मैंने पढ़ लिया। और बाबू भी यहाँ आई थी तो थोड़ा बहुत आप लोगों को देख ही लिए। तो अभी यहाँ मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट डे में यहीं पर। तो अभी शाम हो गई है तो आपको दिखा रही हूँ। देखिए शाम हो गई है, तो 5 बज गए हैं। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे, नाश्ता वगैरह देना है इसलिए। तो आप लोगों ने तो देख मैंने ही लिया यहाँ अभी रख कि दिया एक है, बच्चे के और रहते यहाँ और मैंने आप अभी खुद रख दिया ससुराल में है। रहते हैं और अपने आप को टाइम देते हैं। तो तो यहाँ इस पे बीच में मैंने जितने भी अभी टाइम होते हैं उसे अपना कैसे मैनेज टास्क पूरा करना किया। पड़ता है और ख़ुद को मतलब आप इतना देख समय सकते हो कैसे अंधेरा दें। हो गया है और आप थोड़ा भी और रेस्ट नहीं कर अभी पाते शाम और का आपको टाइम है। लगातार ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हाँ, थोड़ी बहुत थकावट होती है तो तभी तो अभी आराम हर होता जगह है। मुझे लाइट जलानी है और शाम हो गई है। तो एक तरह से अभी मूड भी फ्रेश। अभी बहुत देर बैठे बैठे थोड़ा कमर वगैरह दर्द हो जाता है, तो अभी थोड़ा मन फ्रेश भी हो जाएगा। और थोड़ा आधा या 1 घंटा के लिए अभी मैं ब्रेक ले रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है। फिर उसके बाद बाबू को देखना है। तो यहाँ पे नीचे आ गई थी और नाश्ता वगैरह हो गया है सभी का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो चिक्की मैंने बोला हुआ था कि थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, तो उसे मैंने छोड़ दिया। फिर सोची कि चलो शाम में ही बना लूँगी थोड़ा समय निकाल के। तो यहाँ पे आ गई थी मैं चिक्की बनाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो शक्कर को मैंने थोड़े से पानी में डाला हुआ था और ये थोड़ा इसे चाशनी बनाना है इसके मतलब गुड़ का। और उसके बाद जब ये अच्छे से बन जाएगी ना, थोड़ा सा चलाना पड़ता है। आप लोग देख सकते हो जब ये थोड़ा बुलबुला सा ज़्यादा आ जाएगा ऊपर से वाइट वाइट, या आप किसी कटोरी में पानी लेके उसमें थोड़ा सा इसका चाशनी गिरा के देखें, और जब वो टाइट हो जाएगा तो फिर आप इसमें बादाम गिरा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इसे भी चलाना पड़ता है। तो घर में मेरे सबको अच्छे से खाते हैं चिक्की और सबको बहुत पसंद है, इसलिए मैं हर बार बनाती हूँ। और अभी एक ही बार बनाया है, अभी और भी बनना बाकी है। तो यहाँ पे चिक्की बनाने की प्रोसेस में लगी हुई हूँ। और मुझे खाना पीना बनाना में भी मुझे अच्छा लगता है। कुछ नई नई चीज़ें बनाना मुझे पसंद है। ऐसे मैं कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। और ऐसे भी बहुत देर पढ़ने के बाद थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए उठती हूँ, तो अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पानी में थोड़ा सा शक्कर की चाशनी डाली है और उसे चेक करूँगी कि वो हुआ है या नहीं। तो फ़िलहाल यहाँ पे अभी चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो इसी तरह से तो यहाँ पे मैं जो आप लोगों से बातें कर रही थी कि जो गृहिणी है खासकर उनके लिए है मेरा ये आज का बात। तो जो मतलब घर को मेंटेन करके चल रही हैं, खुद को, बच्चे को साथ में सब कुछ लेके चल रही हैं, तो आप लोग समझ ही सकते हो कितनी मतलब हार्ड वर्क कर रही हैं मतलब अपनी लाइफ में। और ये मेरा बोलना ही शायद काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि जो उन पे होता है, उन पे बीतते वो सिर्फ वही जानते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ मैं डाल रही हूँ बादाम शक्कर में। यहाँ 2.5 डब्बे के लगभग मैंने बादाम डाल दिया है। तो इसे अब अच्छे से मिक्स करना है मुझे, और सीधे मैं किसी बर्तन में इसे रखूँगी। तो अभी इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे सीधे बर्तन में डालूँगी। बर्तन में क्या करना है कि थोड़ा सा घी लगा देना है, उसके बाद डालना है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन में घी लगा के पहले से रख लिया था। तो अभी मैं इसे अच्छे से धीरे धीरे करके पसारूँगी। और पसारने के बाद ये पहला मतलब है, और ये दूसरी बार फिर से भी बना रही हूँ, क्योंकि इसकी डिमांड मेरे घर में बहुत ज़्यादा रहती है।
तो फ़िलहाल इसलिए, और सबको पसंद भी है, खाने में अच्छा भी लगता है और फ़ायदे भी है, तो इसलिए। तो यहाँ दूसरी बार बन के भी तैयार हो गई है। तो गाइज़, आप लोगों को मेरा ये कैसा लगा चिक्की बनाना और बनाने का तरीका, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी चिक्की बनी और खाने में सच में बहुत अच्छी थी। ऐसा मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, सच में अच्छी बनी थी। तो आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। तो अभी रात हो गई और रात में बाबू को मतलब पढ़ाने के बाद फिर से मैं आ गई थी रात का खाना बनाने के लिए। तो यहाँ भी मैं सब्ज़ी वगैरह कट करूँगी और खाना पीना बनेगा। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मैंने जो आपसे कही है बातें, प्लीज़ आप उस पर ध्यान दें। और ज़िंदगी भर तो खाना बनाना ही होता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी आप अपने बारे में ज़रूर